हे गाइस, वेलकम बैक टू समरी ऑफ सिनेमा। मैं हूं जेसन रवि और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हाउ बॉलीवुड कैन कम आउट ऑफ द होल ऑफ मेकिंग लॉसेस। क्या आपने नोटिस किया है कि 2024 में बहुत सारी बड़े बजट फिल्म्स फेल हुई है। आई मीन फिल्म्स लाइक मैदान एंड बड़े मियां छोटे मियां, जिन्होंने स्टार्स के ऊपर हेवी रिलाई किया, अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। लेकिन सब कुछ लॉस नहीं है, बॉलीवुड अभी भी रिकवर कर सकता है, बस कुछ चेंजेस की जरूरत है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो सबसे पहले ये लॉसेस हो क्यों रहे हैं? सिंपल आंसर, इंडस्ट्री का पुराना फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा। पहले लोग सिर्फ बड़े एक्टर्स के नाम पे टिकट खरीद लेते थे, बट अब पब्लिक ज्यादा सिलेक्टिव हो गई है। पैंडेमिक के बाद से ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया है। उन्हें क्वालिटी कंटेंट चाहिए, नॉट जस्ट स्टार पावर। फॉर एग्जाम्पल मूवीज लाइक शैतान, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, आर माधवन एंड अजय देवगन के साथ बहुत हिट हुई क्योंकि उसकी स्टोरी फ्रेश और एंगेजिंग थी। ऑन द अदर हैंड, मैदान, जिसमें अजय देवगन थे, एक बड़ी डिजास्टर बन गई बॉक्स ऑफिस पर। ओवर बजटिंग का इशू, बहुत सारी मूवीज अपने बजट की वजह से फेल हो रही है। जब आप एक मूवी का बजट इतना हाई कर देते हो कि उसका रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, तो लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल है बड़े मियां छोटे मियां, जिसमें बड़े स्टार्स जैसे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ थे, लेकिन मूवी इतनी ओवर बजट थी कि रिटर्न सही नहीं आए। अब ऑडियंस सिर्फ बड़ा बजट या स्टार्स के नाम पे नहीं जाती, उन्हें स्टोरी चाहिए। सॉल्यूशंस टू रिकवरी फ्रॉम लॉसेस। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट। आजकल स्टोरी ड्रिवन फिल्म्स हिट हो रही है। रीसेंट एग्जांपल ले लो शैतान या आर्टिकल 370, जो ज्यादा स्टार ड्रिवन नहीं थी लेकिन स्टोरी स्ट्रॉन्ग थी। पब्लिक अब कुछ नया और एंगेजिंग देखना चाहती है। कश्मीर फाइल्स इज ऑल्सो ग्रेट एग्जाम्पल, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 340 करोड़ का बिजनेस किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, बजट कंट्रोल। मिड बजट मूवीज जिनकी कॉस्ट कंट्रोल होती है, उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है क्योंकि रिस्क कम होता है। जैसे 12th फेल जैसे फिल्म्स जो लो बजट थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बॉलीवुड को अपने बड़े बजट प्रोजेक्ट्स में थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ चलना पड़ेगा। बॉलीवुड को एक ही जॉनर पर स्टिक होने के बजाय डाइवर्स जॉनर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे क्रू, जो एक फीमेल लेड एंसेंबल फिल्म थी, हिट हुई क्योंकि लोगों को कुछ नया देखने मिला। इसी तरह एक्शन या रोमांस के अलावा हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और डार्क कॉमेडीज जैसे जॉनर्स को एक्सप्लोर करना होगा। मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मूवीज लाइक ऑपरेशन वैलेंटाइन फेल हुई पार्टली क्योंकि उनका मार्केटिंग सही तरह से टारगेट नहीं था। इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स दैट क्रिएट बज़ आर एसेंशियल, स्पेशली सोशल मीडिया पे यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए। एक और स्ट्रैटेजी जो बॉलीवुड अडॉप्ट कर सकती है वो है पैन इंडिया रिलीजेस। साउथ इंडियन सिनेमा से लर्न करना होगा, जैसे लियो और सलार ने कैसे ऑल इंडिया लेवल पे हाइप क्रिएट की। अगर बॉलीवुड अपने फिल्म्स को रीजनल लैंग्वेजेस में भी रिलीज करे तो ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के चांसेस मिलते हैं। अब OTT प्लेटफॉर्म्स की भी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। मैनी फिल्म्स जो थिएटर में फ्लॉप होती है, उनको OTT पे अच्छी ऑडियंस मिल जाती है। जवान जैसे बड़े फिल्म्स का सक्सेस नेटफ्लिक्स पे भी कंटिन्यू हुआ। इससे थिएटर्स के बाद भी रेवेन्यू जनरेट करने का एक एक्स्ट्रा सोर्स मिलता है। तो गाइस, बॉलीवुड का फ्यूचर अभी भी ब्राइट हो सकता है अगर ये इंडस्ट्री अपने अप्रोच को थोड़ा मॉडिफाई करे। बजट को टाइट रखो, कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाओ और ऑडियंस की इवॉल्विंग प्रेफरेंसेस को समझो। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे छावा और बेबी जॉन देखते हैं कि क्या ट्रेंड सेट करते हैं। लेकिन अब तक के डेटा के हिसाब से फ्यूचर में बॉलीवुड को स्मार्टर चॉइसेस करनी पड़ेगी। अगर ये सब स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाए तो बॉलीवुड फिर से अपना गोल्डन पीरियड देख सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर सिनेमा इनसाइट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज जेसन रवि साइनिंग ऑफ।